नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड लिगेशन। तो पिछले वीडियोस में काफ़ी रेशियो और प्रोपोर्शन से जुड़े हुए जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन पर हमने चर्चा की थी। आज हम लोग रेशियो मिक्सचर एंड लिगेशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। मिक्सचर लिगेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बनेंगे क्वेश्चन, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सिंगल एलिगेशन क्या होता है, डबल एलिगेशन क्या होता है, डबल एलिगेशन वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बेसिक तो सारा कुछ मैंने पहले वीडियो में ही बता चुका था, और थोड़ा बहुत जो रह गया है वो आज उसको कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन के माध्यम से ही। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपके पास जो है आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 6 रुपये 20 पैसे। क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ साथ आप लोग देखते चलिएगा। और ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, बोलते जा रहे हैं, तो जिनको लिखने का मन होगा लिख लीजिएगा, बाकी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ऐसे भी कह रहा है क्वेश्चन में कि 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चावल लिए हैं, और जैसा कि बताते हैं कि मिश्रण एक इन्फीरियर क्वालिटी होगा, एक सुपीरियर क्वालिटी होगा, दो चीज़ों का होगा, और रेट जो आएगा उन दोनों के बीच में ही आएगा। जैसे कह रहा है कि एक चावल लिए हैं 6 रुपये 20 पैसे के हिसाब से पर केजी, और एक दूसरे तरह का चावल जो है वो 7 रुपये 20 पैसे पर केजी है, और इन दोनों को मिक्स किया जाना है, इन दोनों को मिक्स किया जाना है। और कह रहा है कि ऐसा मिक्स कीजिए और कि जो मिश्रण का रेट हो जाए वो 6 रुपये 50 पैसे हो जाए। रेट क्या हो जाए, 6 रुपये तो 50 पैसे पर केजी हो जाए। बहुत सारे लोग तो इस क्वेश्चन को कर भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी चूँकि सिखाना है सभी तरह के स्टूडेंट को, तो धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम लोग देखिए ये मिक्स करके ये चावल का रेट बनाना है, तो पूछ रहा है हमसे कि किस अनुपात में इसको मिलाया गया है। तो किस अनुपात में मिलाया गया मतलब केजी हमसे पूछ रहा है कि किस अनुपात में ये मिल रहा होगा। तो हम लोग क्या करते क्या है कि इसमें से बड़े वाले में से घटा के यहाँ लिखते हैं, और इस छोटे वाले में से इसका अंतर घटाना जोड़ना आप लोग छोड़ दीजिए। इसका डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे और इसके डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे। तो इसका अंतर कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा 20 0, 12 में से 5 गया 7 पॉइंट, और 6 में से 6 गया 0, तो 0.70 आ गया। और अगर इसका अंतर कर रहे होंगे तो 0.30 आ जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा। और आप देखिए अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो जो होगा ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा 7:3 होगा। यानी किस अनुपात में इन चावल को मिलाया जाएगा, तो 7:3 में मिलाया जाएगा। तो ये हमारा रेशियो बन रहा होगा। 7:3 कहने का मतलब है कि आप इसका 7 केजी ले लीजिए, आप इसका 3 केजी ले लीजिए, आप इसका 14 केजी ले लीजिए, आप इसका 6 केजी ले लीजिए, आप इसका 21 केजी ले लीजिए, आप इसका 9 केजी ले लीजिए। हमेशा जो रेट बनेगा वो 6.5 रुपये पर केजी बनेगा इन दोनों को मिलाने के बाद। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नीता चाय की 2 किस्में, एक 80 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय की 2 किस्में हैं, एक 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। नीता चाय की 2 किस्मों को एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो उसका लाभ क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, जैसे एलिगेशन बताते समय जब बेसिक बता रहे थे, और जो लोग यहीं से वीडियो देख रहे हैं पीछे शुरुआत से देखिएगा, तो हम लोग चर्चा क्या किए थे कि हम लोग जब भी लेते हैं डाटा को, जब भी डाटा को लेते हैं तो सेम रिस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि नीता चाय की 2 किस्में, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली, यानी पहले चाय का जो कॉस्ट प्राइस है
पहले चाय का जो कॉस्ट प्राइस है ये सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, पहले चाय का जो कॉस्ट प्राइस है वो 180 रुपये पर केजी है, और दूसरे चाय का जो कॉस्ट प्राइस है, दूसरे चाय का जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपये पर केजी है, 200 रुपये पर केजी है। और आगे क्या कहता है, यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दे, और यहाँ पे जो दे रहा है 210 रुपये प्रति किलोग्राम भाव जो दे रहा है उसको बेचने के लिए कह रहा है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस होगा एसपी जो होगा वो 210 रुपये पर केजी बेच दे, ठीक है। और बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाया गया है, तो कह रहा है कि इसको जो मिलाया गया है वो 5:3 में मिलाया गया है, 5:3 में मिलाया गया है। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, हमको ये डाटा और ये डाटा दे के रखा है, ये CP1 और CP2 दे के रखा है 180 रुपये पर केजी और ये 200 रुपये पर केजी। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे हम लोग इसका CP ले रहे हैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, यहाँ पे भी इसका CP ले रहे हैं, तो जो एलिगेशन बन रहा होगा वो भी हमको CP का ही बनाना होगा। यहाँ पे जो औसत बनेगा वो किसका बनाना होगा, CP का, जबकि हमको यहाँ देखे किस चीज़ का रखा है तो SP का, सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य का। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग इसको यहाँ रख के बनाएंगे, तो एलिगेशन लगेगा ही नहीं, क्योंकि दो कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो एलिगेशन लगेगा नहीं। ऐसे भी एलिगेशन जो होगा वो इस वैल्यू से बड़ी होगी और इससे छोटी, यानी इन दोनों के बीच का ही वैल्यू कुछ यहाँ पे हो सकता है, इन दोनों के बीच का ही वैल्यू यहाँ पे हो सकता है। तो इसका रेट हमको निकालने के लिए कह रहा होगा, तो ये कॉस्ट प्राइस हमको यहाँ पे निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकालना होगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका क्या है कि जैसे ये कह रहा है कि 210 रुपये प्रति केजी इसको बेचना है और पूरा है कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हम कह रहे होंगे कि CP निकालने का तरीका क्या होगा कि जैसे ये दो वैल्यू जो रेशियो देके रखा है और यहाँ का वैल्यू कभी निकालने के लिए पूछेगा, यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए कभी पूछेगा, तो ध्यान ही रखिएगा ये जो वैल्यू होगा वो इनके डिफरेंस, यानी ये जो अनुपात आपका दिख रहा है, ये जो अनुपात आपका दिख रहा है वो इनके डिफरेंस का ही ये रेशियो यहाँ पे बनता है, उनके डिफरेंस का ही रेशियो बनता है। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, तो इसका डिफरेंस होगा 20 का, तो हम और ए मिला के कितना हो जाएगा, तो 8 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको, तो इसको अगर हम लोग 1 यूनिट निकाल रहे होंगे तो 20/8, इसको निकाल देंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का रिजल्ट 2.5 आ गया, तो 5 यूनिट का रिजल्ट कितना आ गया, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 7.5। अब जब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा होगा कॉस्ट प्राइस का वो इसमें से बड़े वाले में से घट के ये आ रहा होगा और छोटे वाले और इसमें से घट के ये आ रहा होगा, तो चाहे आप इसमें जोड़ के इसको निकाल लीजिए चाहे इसमें से इसको घटा के निकाल लीजिए। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 187.5 रुपीज़ पर केजी। ये जो हमारे पास रेट आया है वो आया है CP। दोनों को, इन दोनों चावलों को मिक्स करने के बाद इनका जो क्रय मूल्य होगा वो 187 रुपये 50 पैसे पड़ रहा होगा। अब हमसे कह रहा है कि 210 रुपये प्रॉफिट है, 210 रुपये में 1 पर केजी बेचा गया है, तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई खरीद तो 187 रुपये 50 पैसा पड़ा कंप्लीट का, और ये 210 रुपये पर केजी बेचा है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, तो प्रॉफिट हो रहा होगा 210 माइनस 187.5, तो जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो हो रहा होगा 22 रुपये 50 पैसे। ये इसका प्रॉफिट होगा, ये इसका प्रॉफिट होगा। हमसे पूछ रहा है, अगर सिर्फ प्रॉफिट पूछता है कि इनका प्रॉफिट बता दो, तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई 22 रुपये 50 पैसे पर केजी इसको प्रॉफिट हो रहा होगा, पर केजी प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन हमसे पूछा कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो परसेंटेज का चीज़ है, लेकिन फिर भी तो परसेंटेज निकालने के लिए करते क्या है कि जिस पर निकालना होता है, जैसे 187.5 क्रय मूल्य पर, प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलते हैं। तो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताएंगे प्रॉफिट लॉस, तो वहाँ पे तो इसका हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे होंगे, तो क्रय मूल्य पर निकलेगा तो 187 रुपये 50 पैसे, इस क्रय मूल्य पर 22 रुपया 50 पैसा हमको प्रॉफिट हुआ है। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर निकाल लेंगे हम लोग, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, काटिएगा तो 25 से कट जाएगा ये 9 बार में, और ये 25 से कट जाएगा 25 सत्ते 75 बार में, और ये कटेगा 4 और ये कटेगा 3,
और ये 3 तिहाई 9, ये 4 तिहाई 12, यानी जो प्रॉफिट हो रखा होगा इसको वो 12% का प्रॉफिट हो रखा होगा। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि यहाँ पे 8 यूनिट बराबर 20 कैसे रख दिए। तो इसको हम लोग पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारे ये आंसर है। अब हम इस बात को समझा रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसको समझ जाइएगा, उसके बाद बाकी चीज़ें तो आपके कैलकुलेशन के पार्ट्स हैं वो कर लीजिएगा आप लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं, वो समझिएगा ध्यान से। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वो ये है कि इसका वाला जो डिफरेंस होता है वो यहाँ आता है और इसका वाला डिफरेंस यहाँ आता है, इसका वाला डिफरेंस यहाँ आता है और इसका वाला डिफरेंस यहाँ आता है। और उसके बाद यहाँ कुछ वैल्यू आ रखी होगी, यहाँ कुछ वैल्यू आया होगा और उसी को काट के हम लोग ये 5:3 लाए होंगे, उसी को सिंप्लीफाई करके 5:3 लाए होंगे। तो ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पे वैल्यू जब भी आएगा वो इन दोनों के बीच का ही वैल्यू होगा। जैसे हमसे क्या रहा कि 180 और ये 200, और जो एवरेज बन रहा होगा यहाँ बन रहा होगा, जो एवरेज बन रहा होगा यहाँ बन रहा होगा। तो होता ये है कि जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि जैसे इसमें से घट के यहाँ आएगा और इसमें से घट के यहाँ आएगा। तो हम लोग देखते क्या है कि जैसे इसमें से घट के यहाँ आएगा तो यहाँ से देखिए कि किस अनुपात में, तो 5:3 में है, 5:3 में है। तो हम लोग क्या ये रहे होंगे कि ये वाला यहाँ से घट के यहाँ आया होगा, यहाँ पे 3 रहा होगा x मान लीजिए, और यहाँ पे 5x रहा होगा, कुछ वैल्यू घटा होगा, यहाँ पे 5x रहा होगा। तो इसमें से घट के ये आया होगा तो यहाँ हम लोग 5x कर दिए और यहाँ हम लोग 3x कर दिए, यहाँ हम लोग 3x कर दिए। और आप देखिए कि ये जैसे बड़ी वाली वैल्यू में से घट के आएगा, बड़ी वाली वैल्यू में से घट के आएगा तो ये माइनस का होगा, और छोटी वाली वैल्यू में ये ऐड करके यहाँ आएगा तो ये प्लस का होगा। और बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या, तो ये जो चीज़ें हैं ये इनका डिफरेंस है, ये चीज़ें हैं क्या, तो इनका डिफरेंस है। ये चूँकि अनुपात में इसलिए इसको प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं हम, ये चीज़ें हैं क्या, तो इनका डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिफरेंस है। तो हम लोग क्या रहेंगे कि एक्चुअली इसका डिफरेंस है कितना, तो एक्चुअली इसका डिफरेंस है 20, इसका, और ये भी इसके डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके डिफरेंस को भी। तो ये जो 20 यूनिट, ये जो 20 है वो भी इसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो अनुपात है वो भी इसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये 3x + 5x इक्वल टू होगा 20, 3x + 5x इक्वल टू होगा 20। तो ये हो जाएगा 3x + 5x इक्वल टू 20, दोनों एक ही बात है। तो ये 8x बराबर हो जाएगा 20, तो x बराबर हो जाएगा 2.5। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम लोग इस 5 और 3 8 ऐड करके इसके इक्वल में क्यों रख दिए, क्योंकि ये रेशियो, ध्यान ये रखिएगा कि ये जो रेशियो बन रहा होगा हमेशा और हमेशा इन दोनों के डिफरेंस के ही अनुपात में बन रहा होगा, इन दोनों के अंतर के, यानी इनका सम जो होगा इसके अंतर के बराबर होगा। हमेशा ध्यान क्या रखिएगा कि इसका और इसका सम जो होगा हमेशा इसके डिफरेंस के बराबर होगा। तो उम्मीद है ये बात समझ में आपको आई होगी। तो यही काम हम लोग किए थे कि 8 बराबर इतना था, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे जो वैल्यू घटा के, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही देखना है कि जब भी औसत निकालने के लिए बोलेगा तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। दूसरा यहाँ पे हम लोग ये भी समझे कि जब भी यहाँ पे चीज़ों को एलिगेशन कर रहे होंगे तो हमेशा सेम रिस्पेक्ट वाली चीज़ों को हम लोग एलिगेशन कर पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे CP है तो यहाँ पे CP है, तो यहाँ पे भी CP ही हमको लेना होगा। अब किसी स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि सर हम लोग सेलिंग प्राइस लेके बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो सेलिंग प्राइस लेके भी हम लोग एलिगेशन बना सकते हैं, सेलिंग प्राइस लेके भी एलिगेशन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको इसका प्रॉफिट पता होता तो हम लोग इसका सेलिंग प्राइस अलग अलग निकाल रहे होते। तो प्रॉफिट तो पता है नहीं, तो आगे क्वेश्चन जब मिलेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अलग अलग टर्म्स कैसे लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है कुछ इस तरीके से होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा
कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है वो कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, बाकी आपको देखिए कि एक स्कूल के एक वर्ग में लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो 1:2 है। एक स्कूल है उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, तो 1:2 है। गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात 1:2। देखिए एलिगेशन लगाने के लिए ध्यान से समझिएगा, हमेशा एलिगेशन लगाने के लिए जो रेशियो देगा वो हमेशा आपको यहाँ रखनी है, हमेशा यहाँ रखनी है। तो ये लड़के और लड़कियों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अनुपात भी इन्हीं का देकर रखा है, इन्हीं के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। आगे क्या कहता है, यदि लड़कों की संख्या 30 है, यदि लड़कों की संख्या 30 है, लड़कों की संख्या 30 है और इन लड़कों और लड़कियों का जो औसत है वो 25 है। लड़के और लड़कियों का औसत कितना है, 25 है। लड़के और लड़कियों का औसत 25 है। तो पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करके बताइए। तो हम लोग देख क्या रहे होंगे, कि ये 30 में से 25 घट के यहाँ होगा तो 5, यहाँ आया होगा 5। अब हमको ये डाटा नहीं पता कि कितना में से कितना यहाँ पे ऐड करके लेके आएंगे, इसका डिफरेंस क्या होगा। तो इसके साथ हम करते हैं कि एक का रिजल्ट कितना हो गया, 5। तो अगर एक का रिजल्ट 5 हो गया तो 2 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 10। 2 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 10। तो ये 25 और ये हमको पता है कि इसमें से घट के आया है, तो इसका अंतर यहाँ पे रखा हो गया होगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 15। ये कितना हो जाएगा, 15। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि ये आंसर हो गया कितना हमारा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपसे क्या पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है कि इसकी संख्या बताओ, इसकी संख्या बताओ, इसका अनुपात बता दो या औसत बता दो। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बारी बारी से हम इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है कुछ इस तरीके से होगा कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक बनिए की दुकान पर एक 18 रुपये प्रति किलो चावल है और एक 12 रुपये प्रति किलो वाला चावल है। एक 18 रुपये प्रति किलो वाला चावल है और एक 12 रुपये प्रति किलो चावल है। चावल कह रहा है कि एक 18 रुपये पर केजी वाला है और एक चावल कह रहा है कि 12 रुपये पर केजी वाला है, और बोल रहा है कि इन दोनों को मिक्स करने पर इसका औसत क्या होगा। इन दोनों को मिक्स करने पर इसका औसत क्या होगा। यदि 18 रुपये वाला चावल जो है, 18 रुपये वाला का चावल जो है ये 5 केजी है, ये चावल कितना ले रखा है, 5 केजी, और ये चावल कितना ले रखा है, 25 केजी। ये चावल कितना ले रखा है, 25 केजी। तो हम लोग इस बात को समझेंगे और हमसे इसका औसत पूछ रहा है कि औसत मूल्य इसका क्या हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये 5 केजी और ये 25 केजी। तो हम लोग देखते थे क्या कि ये 5 केजी और 25 केजी, जब इसका हम लोग एलिगेशन करेंगे तो यहाँ जो रेशियो आ रहा होगा इसी 5 और 25 का आ रहा होगा, इसी 5 और 25 का आ रहा होगा। मानते इस बात को, इसी 5 केजी और 25 के केजी का ही रेशियो आ रहा होगा। और इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:5 हो रहा होगा, 1:5 हो रहा होगा। और हमको पता है कि ये जो अनुपात बनेगा, वो किसका अनुपात बनता है, तो हम लोग कहेंगे इसके डिफरेंस का अनुपात बनता है। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 6। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे ये 6 यूनिट, ये 6 यूनिट रिप्रेजेंट किसको किया, 6 को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 1 को और 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 5 को। तो ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 5 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 1 को। तो ये 5 1 यूनिट 1 को, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। कंप्लीट मिला के 6 है, यही बता भी रहा है। यानी आप कर ये सकते हैं कि चाहे इसमें इसको ऐड कर दीजिए 13, चाहे इस 18 में से 5 घटा दिए 13, तो जो रेट हो जाएगा वो 13 रुपये
पर केजी हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा? 13 रुपये पर केजी हो जाएगा। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो कुछ इस तरीके से है। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि ए 30 मिनट तक 25 किलोमीटर की चाल से और अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। देखिए ये कह रहा है कि ए 30 मिनट तक 25 किलोमीटर की चाल से, स्पीड का बात कर रहा है कि स्पीड कितनी है, तो 25 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा स्पीड कितना है हमारे पास, तो कह रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और बोल रहा है कि इसका औसत स्पीड हमको ज्ञात कर दीजिए। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। ए 30 मिनट तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 20 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग जैसे 25 किलोमीटर प्रति आवर है और 40 किलोमीटर प्रति आवर है, तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और टाइम दे के रखा है हमारे पास कितना है, तो 30 मिनट और 20 मिनट, या 25 किलोमीटर वाला जो चलता है प्रति आवर की चाल से वो 30 मिनट तक चला है, और ये कितना चला है, तो ये 20 मिनट तक चला है, ये 20 मिनट तक चला है। और हमको पता है कि ये जो डिफरेंस आ रहा होगा इसी के अनुपात का आ रहा होगा, तो इस मिनट से मिनट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3:2 का अनुपात। तो हम उसको देख रहे हैं कि ये अनुपात आएगा किसका, ये अनुपात आएगा किसका, तो 3 और 2 5 यूनिट। इसका जो सम होगा वो इसके डिफरेंस के इक्वल होगा, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, तो 15। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट किया 15 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 3 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 9 को, और 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 6 को। अब आप बीच वाला वैल्यू निकाल सकते हैं कि चाहे इसमें घटा के इसको निकालिए, चाहे इसमें जोड़ के निकालिए, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा आंसर होगा, और ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ हो। कह रहा है क्वेश्चन में कि दूध को, कह रहा है कि दूध को, ये मिल्क को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 16.2/3% का लाभ हो। यानी प्रॉफिट जो हमारा बता रहा है वो है 16 से 2/3%। तो इसका फ्रैक्शन बनाइएगा तो हो जाएगा 1/6। तो आंसर से तो आप यहीं से कर सकते थे कि ये टोटल मात्रा हो जाता और ये इसका प्रॉफिट हो जाता, ये इसका प्रॉफिट हो जाता। कैसे होगा इस बात को समझिएगा। तो आंसर कभी हमसे पूछ रहा होता कि भाई मिल्क और वाटर का बता दो, मिल्क और वाटर का अनुपात बता दो, तो हम लोग कहते हैं कि 6:1 में मिलाया गया होता। और अगर वाटर और मिल्क का पूछता तो 1:6 में। वहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग रेशियो को ही आगे पीछे रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हमको 16.2/3% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम लोग कह रहे हैं क्या, यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे एलिगेशन आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको एलिगेशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी क्वेश्चन, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे कि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हम लोग लेकिन दूध का जो भी मूल्य होगा, दूध का जो भी मूल्य होगा, मान लेते हैं दूध का कोई मूल्य है 10 रुपये पर लीटर या 30 रुपये पर लीटर, 30 रुपये पर लीटर, और पानी की कीमत कितनी होगी, तो हम लोग कहेंगे 0 रुपये पर लीटर, क्योंकि पानी तो फ्री का मिलना है, पानी तो फ्री का मिलना है।
और यहाँ पे अब हमसे क्या ये रहा है कि भाई इसको किस रेशियो में मिला दे, इसको किस रेशियो में मिला दे कि ये हमारे पास जो है सो ये मिश्रण को कि क्रय मूल्य पर बेचने के, दूध को 30 रुपये की जगह 30 रुपये ही बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट 16.2/3% का चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान ये रखिए कि हमको प्रॉफिट किस चीज़ पर चाहिए या प्रॉफिट हमको मिलेगा क्या। अगर हम 30 रुपये दूध खरीद के 30 रुपये ही बेच देते हैं तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो कहेंगे हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट हमारा मिलेगा कहाँ से, तो इस पानी का। अगर क्रय मूल्य पर बेचता है तो यानी कि हम लोग इस बात को समझेंगे कि 30 रुपये पर लीटर दूध हम लोग खरीदे हैं और उसमें, और अगर क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं तो जो इसमें पानी मिलाएंगे, अगर 1 लीटर हम इसमें पानी मिला दिए, 1 लीटर पानी मिला दिए तो हम लोग कहेंगे कि हमको 30 रुपये का फायदा यहाँ पे हो जाएगा। 1 लीटर पानी मिला दिए तो 30 रुपये का फायदा हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो भी दूध लिए होंगे, सपोज कीजिए कि आपके पास 1 लीटर दूध था, 1 लीटर दूध था और 30 रुपये पर लीटर उसका खरीद था, 30 रुपये पर लीटर उसका खरीद था, और हम कहेंगे भाई इसको क्रय मूल्य पर ही हमको बेचना है, हमको इसको किस पर बेचना है, तो क्रय मूल्य पर ही बेचना है। और हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें कुछ पानी मिला के फायदा कमा ले, तो हम क्या किए कि इसमें 1 लीटर पानी मिला दिए। तो हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना हो गया, तो 2 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 2 लीटर। 1 + 1 2 लीटर, और 2 लीटर मिक्सचर हो गया। तो हम लोग भाई ये 1 लीटर तो 30 रुपये का बेच है, तो 2 लीटर कितना का बेच रहे होंगे, तो हम लोग 60 रुपये का, यानी कि जो रेट हो गया होगा 60 रुपये पर लीटर का हो गया होगा। तो कोई हमसे पूछेगा भाई फ़ायदा कितना हुआ, तो फ़ायदा कितना हुआ, तो हमसे बोलेंगे कि फ़ायदा हमारे पास जो हो रखा होगा ये 60 रुपये पर लीटर खरीद रहे होंगे, और फ़ायदा कितना हुआ, तो 30 रुपये पर लीटर, 30 रुपये पर लीटर, 30 रुपये पर लीटर का फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा हो गया होगा कितना का, तो 50% का। फ़ायदा कितना हो गया होगा, तो 50% का। ये बात समझ में आई आपको, ये फ़ायदा कितना हो गया, 50% का। तो क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कहेगा कि बोलेगा क्या कि हम इसको किस अनुपात में मिला दें। हम इसको ध्यान से समझिएगा कि हम इस दूध और पानी को किस अनुपात में मिला दें कि इसको अभी रहने दीजिए, किस अनुपात में मिला दें कि 50% का फायदा हो जाए, कि 50% का प्रॉफिट हो जाए। तो हम लोग को अनुपात जो बनेगा, तो 50% का प्रॉफिट कह रहा होगा, तो 50% का प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो 1:2 हो रहा होगा। इसका मतलब है कि 2 में 1 क्या मिला गया होगा, पानी मिला होगा, 2 में 1 पानी मिला होगा। तो और दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, अच्छा वहाँ पे 100% आएगा ना। अगर हम लोग देखेंगे कि 60 रुपये खरीद तो 30 रुपये किलो था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिएगा ध्यान से। हमारा जो सीपी था एक्चुअल वो कितना था, 30 रुपये, और हम लोग को प्रॉफिट कितना मिला, तो वो भी 30 रुपये ही मिला। प्रॉफिट कितना मिला, वो भी 30 रुपये मिला। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 100% का। प्रॉफिट कितना हो गया, 100% का। तो हमसे अगर कोई पूछता कि हमको 100% ही फायदा चाहिए, हमको 100% ही फायदा चाहिए, तो हम लोग क्या ये रहे होते हैं कि अगर 100% फायदा चाहिए तो जितना दूध है उतना ही पानी मिला के हम लोग क्रय मूल्य पर बेच देते हैं, तो हमको 100% का प्रॉफिट हो जाता। फिर से एक बार समझिएगा, जैसे हम इसका 2 लीटर मात्रा ले लिए, कितना मात्रा ले लिए, 2 लीटर, और इसका मात्रा ले लिए 1 लीटर, इसका मात्रा 1 लीटर ले लिए। तो कंप्लीट जो मिक्सचर बना होगा वो 3 लीटर का बना होगा। कंप्लीट मिक्सचर कितना बना होगा, 3 लीटर का, और जो इस 3 लीटर का रेट हो गया होगा वो 30 रुपये के हिसाब से, तो ये 90 रुपये। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा तो हम लोग 60 रुपये ही लगाए हैं, पैसा 60 रुपये ही लगाए हैं, 1 लीटर पानी मिला दिए हैं, तब जाके ये 30 रुपये बेच के 90 रुपये आ रहा होगा। तो हम लोग कह रहे हैं क्या कि हमको प्रॉफिट कितना हो रखा है, तो हमको प्रॉफिट हो रखा होगा ये 90 रुपये माइनस 60 रुपये, ये प्रॉफिट कितना हो गया, 30 रुपये। और प्रॉफिट और लॉस हम लोग निकालते किस पर रहे, तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते। तो क्रय मूल्य रहा कितना होगा, 60 रुपये। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1:2, 50%, सॉरी 50%, और 50% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 1:2। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई 2 लीटर में 1 लीटर हम लोग पानी मिला रहे होंगे, ये प्रॉफिट 2 लीटर में 1 लीटर पानी मिला रहे होंगे, तो यही हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा, यही हमारा प्रॉफिट आ रहा होगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में इस बात को कहेगा, जब भी आपको क्वेश्चन में इस बात को कहेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 2 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाए हैं, यानी 50% का प्रॉफिट। तो जो पानी मिला रहे हैं, क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, तो वही हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि दूध लिए हैं और पानी लिए हैं, दूध लिए हैं और, तो इसको मिक्सचर करके हमको प्रॉफिट चाहिए 16.2/3% का। तो इसी का फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, और हमेशा समझेंगे कि 6 लीटर अगर दूध लिए होंगे तो 1 लीटर
पानी मिला देंगे। तो हमेशा ये मूल मात्रा होगी एक्चुअल दूध की, और ये मिलाई गई मात्रा होगी, यही हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि बाकी को तो क्रय मूल्य पर ही बेचा गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लगेगा? अगर आपसे कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा होगा जैसे कि स्पिरिट, और क्वेश्चन इसमें है कि स्पिरिट में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, स्पिरिट में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से, मिश्रण को क्रय मूल्य से बेचने पर 20% का लाभ हो, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो 20% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे, और बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने पर लाभ हो, तो पानी का हमेशा ध्यान रखें कि पानी का कोई कीमत नहीं होगा, यानी जो रेशियो बन रहा होगा 5:1 बन रहा होगा। तो ये मिलाई गई मात्रा, यही प्रॉफिट है हमारा, बाकी को तो क्रय मूल्य पर बेचे हैं। तो ये वाटर हो जाएगा और ये स्पिरिट हो जाएगा, और ये स्पिरिट हो जाएगा। तो हमसे स्पिरिट और वाटर का अनुपात पूछेगा तो 5:1, और अगर क्वेश्चन में वाटर और स्पिरिट का अनुपात पूछेगा तो 1:5। तो वहाँ डिपेंड करेगा किसका पहले और किसका बाद में देके रखा है। हम लोग रेशियो में जो पहले देगा उसको पहले रखेंगे और जो बाद में देगा उसको बाद में रखेंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास होगा वो कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है। हाँ, एक क्वेश्चन और भी है, जैसे कह रहा है कि एक बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, परंतु वह उसमें पानी मिलाकर बेचता है तथा 25% का लाभ कमाता है। सेम क्वेश्चन, इस बात को समझिएगा। तथा 25% का लाभ कमाता है, उसके मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है, उसके मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि 25% लाभ कमाता है, 25% लाभ कमाता है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1:4, 1:4। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आप थोड़ा सा समझिएगा, इसमें बोल रहा है क्या कि 25% का तो लाभ कमाता है, यानी 4 प्योर मिल्क होगा और 1 यूनिट उसमें पानी होगा। 1 यूनिट क्या होगा? वाटर होगा। तो उससे क्वेश्चन क्या पूछा कि पूरे मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पूरे मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस कंप्लीट पूरा जो हमारे पास मिश्रण होगा मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का, वो 4:1 होगा, यानी कंप्लीट जो मिश्रण होगा वो 5 यूनिट होगा। और इस पूरे मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इस 5 यूनिट में पानी है कितना? तो 1 यूनिट। तो प्रतिशत मात्रा पूछेगा तो 1/5, फ्रैक्शन कितना बनेगा? तो 20%। फ्रैक्शन किसका बनेगा? तो 20% का, और ये 20% हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी। तो 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कि भाई बेचा गया तो भाई रेशियो बता दिए कितना पानी और कितना दूध है। दूसरा बोलेगा कि भाई परसेंटेज प्रॉफिट इतना हो रखा है, तो उसमें पानी की मात्रा बता दीजिए या दूध की मात्रा बता दीजिए। जो भी पूछा, हमसे दूध की मात्रा पूछा तो हम लोग बता देते कि इस कंप्लीट मिक्सचर में, जैसे दूध की मात्रा अगर पूछ रहा होता कि दूध की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो हम लोग ये कंप्लीट मिक्सचर तो 5 यूनिट और दूध कितना है तो 4, और 4 यूनिट है तो इसका परसेंटेज में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 80%, यानी दूध की मात्रा कितनी होगी? 80%। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे कुछ आगे के लेवल के क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज जैसे जब इसके जस्ट बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो ही बना लूँगा, अपलोड 1-2 दिन बाद धीरे धीरे इसको करूँगा नेक्स्ट वीक में। लेकिन आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और आपको ये बात बतानी है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और इसमें कुछ अगर आपका सुझाव है, आपको कुछ सजेशन है, तो आप हमें लिखकर कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।